जीविका दीदी की सैलरी पे, अब तक के विभागीय मंत्री जी को भी ये पता नहीं है कि जीविका दीदी को मात्र 1200 रुपये पे पर मंथ खटवाई जा रही है। वो तो चौंक गए। उन्होंने जब सुना, मैंने जब बात रखा पटना में, तो उन्होंने कहा कि 1200 पे खटवाया जा रहा है। अभिलंब सीईओ को और एसपीएमओ को फ़ोन लगाया जाए और उसका जो जनरल सेक्रेटरी है उनको फ़ोन लगाया जाए कि आखिर एक महिला को एक दिन का मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। अरे अभी तो लेबर मजदूर 400-500 डेली कमा रहे हैं, तो डैट मीन्स 3 दिन का कमैनी में, एक बात बताइए, 3 दिन के सैलरी में पूरे महीना भर एक महिला को खटवाई जा रही है। उनकी अपनी लाइफ है, बच्चे हैं, परिवार है, सारे लोगों को पैसे की आर्यन, ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल, आपके परिवार से कोई नहीं नहीं, मेरे जीविका परिवार में से है? कोई जीविका में नहीं है। नहीं नहीं, आपके कहने के अनुसार ये हुआ ना कि अगर बॉर्डर पे, अगर सेना में मेरे परिवार के लोग हैं, तब मैं सेना के गरिमा के लिए, सेना के लिए आवाज़ उठाऊँ, सेना की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाऊँ, देश के लिए आवाज़ उठाऊँ। यू नो, आपके अनुसार, अकॉर्डिंग टू यू, यही मतलब हुई आपको ना। प्रॉब्लम सरकार से है या जीविका का मुझे सैलरी से? सरकार से भी प्रॉब्लम है और मुझे सरकार की कार्य प्रणाली और जो जीविका की सैलरी को अनदेखा की जा रही है उससे भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है जी। क्योंकि जो उचित होना जीविका चाहिए था, दीदी के परियोजना के तरफ से कितनी सैलरी मिलनी चाहिए? परियोजना सैलरी नहीं दे रही है। मिनिमम परियोजना के तरफ से और राज्य सरकार के तरफ से 15 से 20 हज़ार रुपया पर दीदी को सैलरी होना चाहिए महीना। क्योंकि दीदी जिस तरह से काम की है, बाढ़ सुखाड़ में, चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन में, चाहे वो इलेक्शन का हो, सर्वे का हो, या फिर किसी भी तरह का, अभी तो सारी दीदी, अभी तो आप सोच नहीं सकते हैं, एक मल्टी टैलेंटेड जो बॉयज़ गर्ल्स नहीं कर पाएंगे, वो जीविका दीदी लोग ऐप्स पे बैठ कर के ऑनलाइन वर्क कर रही है। क्या नहीं कर पा रही है, ए से जेड काम कर रही है, सरकार की सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। उसके बाद दीदी अपने न्याय अधिकार के लिए, अपने परिवार के लिए, हक के लिए अगर प्रोटेस्ट के लिए तैयार होती है या फिर अनशन धरना पे बैठने की बात करती है, तो उन्हें कुचला जाता है, उन्हें दबाया जा रहा है, उन पे झूठा जांच कमेटी बैठा कर के परेशान किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर और आर्थिक क्षति की जा रही है। मैं आपको बता दूं, बिहार सरकार अगर सोई हुई है तो विपक्ष जागी हुई है। कहीं नहीं कहीं सरकार को बैठ कर के जीविका दीदी से बात करनी चाहिए, क्योंकि जीविका का एम्प्लॉय जीविका दीदी नहीं है, वो तो कैडर है। तो कैडर है तो जीविका के एम्प्लॉय ये समझ रहे हैं कि कैडर का कोई माई बाप ही नहीं है, मतलब ये आज है कल नहीं है। अरे बाबा, ए से जेड का सारा जीविका दीदी करके दे रही है, जीविका कैडर दे रहे हैं, तो कैसे धरातल पे नहीं है। और इस एनजीओ को तो देश के वजीर आजम, प्रधानमंत्री जी भी जान रहे हैं कि बिहार में इस तरह की बिहार सरकार की एनजीओ चल रही है। बिहार सरकार बजाबते उसकी बहाली की है, कैडर को भी रखी गई है, सैलरी भी मिल। अभी जो गलत तरह से सैलरी का जो पेमेंट हो रही है, मतलब वो दीदी लोग बोल रही है कि ऐसा लगता है कि मैं समूह से, भीओ से और संगठन से मैं भीख मांग रहा हूँ। हमारी जो सैलरी होनी चाहिए, जो हमें परियोजना देती, वो नहीं दे रही है, नहीं दे पा रही है। तो राज्य सरकार आँख खोल ले, नहीं तो सामने 2025 की इलेक्शन आ रही है, तो फिर हमारी नाराज़गी जरूर व्यक्त करेंगे सरकार से। और कहीं ना कहीं सरकार की जो विनम्रता है, सरकार जो विफल है, इसमें सरकार सक्रिय हो जाए और परियोजना को आदेश करे। देखिए, विभागीय मंत्री जी उन्होंने एक बात बताया था, उन्हें पता नहीं है कि जीविका दीदी को 1200 पे खटवाई जा रही है। सोचने में शर्म आती है कि 1200 पे एक महिला को काम करवाई जा रही है, जबकि अगर 4 से 5 किलोमीटर पे अगर ऑफिस, कार्यालय, दफ्तर अगर है, बीपीएम ऑफिस, डीपीएम ऑफिस, तो जाने में ही समझिए कि मीटिंग का या एडवाइजर पेपर या लेजर वगैरह कंप्लीट सबमिट करने के लिए, ऑफिस जाने के लिए मिनिमम उन दीदी को, कैडरों को कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपया मंथली खर्च हो जाएगी। उसके बाद भी उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनका परिवार है, घर है, कैसे चल पाएगी? व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? मतलब व्हाट इज डूइंग आवर गवर्नमेंट बिहाइंड इट? Should we talk to her cadre? Each and every person will be active. Then after Pariyojana will be provide a lot of money in this situation. Otherwise, each and every cadre will be left to our government.
या डेफिनेटली, क्योंकि जो संयंत्र जो रची जा रही है, क्योंकि जीविका दीदी जब भी प्रोटेस्ट की बात करती है तो उन्हें डराई जाती है, उन्हें धमकाई जाती है। तो ये तो डेमोक्रेसी कंट्री में इस तरह का